हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम देखेंगे कि पहला हमारा जो है वो प्राचीन भारत के अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल आएगा। फिर इसके बाद हमारा दूसरा है अधैतिहासिक काल। फिर तीसरा आता है हमारा ऐतिहासिक काल। तीनों हमारे प्राचीन भारत के अंतर्गत आएंगे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे। अब इसके बाद में प्राग ऐतिहासिक काल को फिर 4 भागों में बांटा गया है, जो कि हम देखेंगे। पहला आता है हमारा पुरापाषाण, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नवपाषाण, और फिर तीसरा आता है हमारा नवपाषाण। इसके बाद चौथा आएगा हमारा ताम्रपाषाण। पहला हो गया हमारा पुरापाषाण, दूसरा हो गया मध्यपाषाण, तीसरा हो गया नवपाषाण, चौथा हो गया ताम्रपाषाण। ये हमारे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या दिया हुआ है। तो अर्ध ऐतिहासिक काल में हमारी दी हुई है सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता का बाई और हड़प्पा सभ्यता का बाई। अर्ध ऐतिहासिक काल में हमारी 3 सभ्यताएं दी गई हैं, जो कि पहली है हमारी सिंधु सभ्यता, दूसरी है हमारी कांस्य सभ्यता और तीसरी हमारी हड़प्पा सभ्यता। अब इसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक काल। मतलब इसमें हम देखेंगे प्राचीन काल में क्या हुआ था, मध्यकाल में क्या हुआ था, आधुनिक काल में क्या हुआ था, नेहरू जी के काल में क्या हुआ था, और विश्व का जो ऐतिहासिक काल है उसमें क्या हुआ था। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे, तो हम जैसे कि कोई भी पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। इसके जानने के कई अलग अलग स्रोत होते हैं, जैसे कई प्रकार के स्रोत होते हैं। अब जैसे कि इसको हम देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब अतीत में हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि हमें किसी चीज़ के अवशेष मिले या कोई भी ऐसी वस्तुएं मिलती हैं, या हमें किसी प्रकार की लिपि मिलती है या कोई शिलालेख मिलता है, तो उसे हम किसके अंतर्गत देखेंगे, इतिहास के। वो क्या कहलाएगा, हमारा इतिहास कहलाएगा। अच्छा, इतिहास के जनक किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। फिर इसके बाद मानव जाति का जो पहला जीवाश्म था, या हम कह सकते हैं मानव जाति का जो पलना था, उसको हम क्या कहेंगे, अफ्रीका महादेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अफ्रीका महादेश कहते हैं। इसके बाद जबकि सभ्यता का पालन पोषण तो कहाँ से माना जाता है, एशिया महादेश से। इसके बाद इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। तो हमारा जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसे हम 3 खंडों में बांटते हैं, जो कि हमारा पहला, अगर देखा जाए तो इसके बाद पहले पे आएंगे हम। पहला हमारा हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम क्या देखेंगे कि इतिहास का वह समय जिसमें लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मतलब इसमें बात की जा रही है कि जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस समय को क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिली है,